Hi, welcome to Mathstan, my dear students. So today we will be starting about really an important topic, and that is about the fungi, mycology. Yes. So we will be starting with the mycology. So my dear students, please take out your notebook and pen and start to note down the most important things as you feel. Okay. So let's get started with the topic. So let us start with the new topic, which is mycology. ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट माइकोलॉजी। हम सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू माइकोलॉजी स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द टर्म माइकोलॉजी कम्स अप तो उससे हम क्या समझें? माइकोलॉजी बेसिकली डिराइव होती है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है माइकिस, और माइकिस टर्म कहाँ से आई है? मशरूम से आई है। ठीक है। सो जब भी टर्म माइकोलॉजी यूज होती है मतलब आप बात कर रहे हैं फंजाई की स्टडी के रिलेटेड। ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि मशरूम भी कुछ ऑर्गेनिज्म है और वो भी काइंड ऑफ फंजाई है, एंड हाउ एवरीथिंग वर्कड? सो लेट अस हैव अ लुक हियर। देखिए, जो फंजाई की एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी प्लांट या एनिमल टिश्यू को क्या कर सकता है? इन्वेड कर सकता है। ठीक है। वो हमें कब पता चला? 19th सेंचुरी में पता चला, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ। ठीक है। जब एनिमल इन्फेक्शन हुई बाय एनी फंगस वाज मेड बाय बैसी। बैसी ने किया स्टडी 1835 में, और उन्होंने स्टडी किया मस्कार्डिन डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म, एंड उन्होंने प्रूव किया कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से कॉज हुई है? एक फंगस की वजह से कॉज हुई है। और फंगस का नाम क्या है? फंगस का नाम है ब्यूवेरिया बेसियाना। ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होती है। बैसी गेव दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। 1910 में रेमंड आते हैं, रेमंड सैबरॉड, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की, लेस टाइगन्स। ठीक है। और ये बुक जो है वो स्टडी बताती है इनकी अबाउट दी फंजाई, अबाउट दी डर्मेटोफाइटिक फंजाई। ठीक है। जो स्किन के रिलेटेड फंजाई एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। सो अगर हम बात करें मेडिकल माइकोलॉजी के फादर कौन है? रेमंड सैबरॉड। अगेन आई एम रिपीटिंग, फादर ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी रेमंड सेबरॉड, जिन्होंने लेस टाइगनिस करके क्या दिया है? अपनी बुक दी है। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फंजाई की ज़रूरत क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दो ही चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। नंबर एक, फंजाई इन द फॉर्म ऑफ मशरूम। नंबर दो, फंजाई जो इन्फेक्शन कॉज कर दे, है ना? सो कीपिंग इट वेरी सिंपल, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंजाई है इसके फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। Okay, it is both helpful and dangerous for us in some cases, and it basically depends upon the species. Okay, now let us have a look at the first one. Okay, पहले वाले एग्जाम्पल में हम समझते हैं यहाँ पर which is about द इम्पॉर्टेंस। देखो, फंजाई क्या करता है? ऑलमोस्ट हर एक निश को इन्वायरमेंट में क्या करता है? इनहैबिट करता है। ठीक है। हर एक मतलब निश में ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। ओके। एंड इवन ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस भी एक्सपोज्ड होते हैं टू वेरियस थिंग्स लाइक दीज। ओके। सो वी नीड टू जस्ट हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्यू थिंग्स। दैट फ्यू थिंग्स इंक्लूड, नंबर वन, दैट ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। नंबर टू, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट वेयर? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द इंडिविजुअल्स एंड इन द इन्वायरमेंट एट द सेम टाइम। Okay, I hope this is clear. I hope this is clear. So let us have a look here, my dear students. जो आपका यहाँ पर बेनिफिशियल इफेक्ट्स बताए हैं फंजाई के, वो क्या क्या हैं? देखिए, नंबर वन आता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। अगर डीकम्पोजिशन की बात करें तो फंजाई सेप्रोफाइट्स की तरह काम करते हैं, तो न्यूट्रिएंट और कार्बन रिसाइकलिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेड लीफ है और वो डेड लीफ जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं, और उसमें हम यूजुअली बैक्टीरिया फंजाई का नाम लेते हैं, जिसमें फंजाई इज ऑल्सो अ गुड डीकम्पोजर। ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो डिकम्पोजिशन करेगा, वो ब्रेक करेगा सब्सटेंसेस को, और वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा। ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द कार्बन रिसाइकलिंग।
फाइन। दूसरा आता है आपका, दैट इज अबाउट योर बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज। ठीक है, कुछ हमारी बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पर फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी यूज होती है टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, फैट्स, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और ग्लूकोनोइक एसिड्स के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी आपको दिखती है फंजाई की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपकी सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल है। व्हाट इज़ दैट सिंपल वर्क? सिंपल इज़ दैट माय डियर स्टूडेंट्स कि वो वाइन हो या आपकी विस्की हो या बियर हो, उसको बनाने के लिए इट हेल्प्स अ लॉट। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट कम्स टू योर बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज, तो ये बहुत चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए हमें हेल्प करता है। फाइनली आपका आता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। नो बडी इज अननोन विद द फैक्ट अबाउट पेंसिलिन, है ना। सो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है और हमें किसने दी है? फंजाई से हमें मिली है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, वॉट इम्पॉर्टेंस डज इट होल्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज अबाउट योर मॉडल ऑर्गेनिजम्स फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज, जैसे न्यूरोस्पोरा क्रासा हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंसेस करते हैं जहां हम इंडिविजुअल्स को यूज़ करते हैं, फंजाई को, बैक्टीरिया को, टू परफॉर्म सो मेनी थिंग्स, राइट। जब हम उन्हें यूज़ करते हैं टू अंडरगो द प्रोसेसेस टू हेल्प अस सी हाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सो वी यूज़ देम, जिसमें न्यूरोस्पोरा क्रासा इज एन एग्जाम्पल फॉर फंजाई बीइंग यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडीज। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब एक चीज़ और है, ये देखो, ये फंजाई का नाम सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई, इसको यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुड कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करने के लिए, बहुत सारी वैक्सीन्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म को यानी सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई को यूज़ करके हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की फॉर्मेशन की है हमने डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडी टेक्नोलॉजी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई अगेन क्या करेगा? हेल्प करता है। सो कैन वी से कि फंजाई बहुत बेनिफिशियल है? हाँ, बोल सकते हैं। मैं तो आपको फंजाई की बेनिफिट्स ही बता रही हूँ तब से। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव सम फंजाई आर एडिबल, कुछ खाने लायक भी होते हैं, जैसे मशरूम्स हो गए। ठीक है, अब आपने मशरूम के बारे में सुना है, मशरूम्स हो गए एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है इसकी, जिससे आप बोलते हैं गुच्छी। ठीक है, GUCCHI, गुच्ची। ये आपको हायर माउंटेनियस एरियाज में आपको ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये जो गुच्ची होती है इसको क्या बोलते हैं? गुच्ची नहीं गुची गुची नहीं, गुच्छी। तो जो गुच्छी है, दिस इज, यस एब्सोल्युटली, इसको ये एक एडिबल फंगस होता है। ठीक है, इसे मॉरेल मशरूम या कश्मीरी मॉरेल भी बोलते हैं। ओके, सो अगर इसकी एक्सपेंसेस देखो ना, तो आप अगर पर केजी आपको लेनी है तो 10,000 to 40,000 पर केजी ये बिकती है। समझ रहे हैं? सो दिस दिस शोज दैट व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। गुच्छी को अगर बोटानिकली नाम लेकर बोलें तो मॉर्शेला एस्क्यूलेंटा भी बोलते हैं। आप फिलहाल मॉर्शेला याद रखेंगे इसको। ठीक है, मशरूम मॉर्शेला। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पर, विच इज़ अबाउट योर यीस्ट। यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई और ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे वाइटामिन हो गए या को फैक्टर्स हो गए। यीस्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? वी ऑल्सो यूज़ इट इन द केस ऑफ द फर्मेंटेशन, राइट। वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर द फर्मेंटेशन, सो दैट इज़ वन केस। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, now let's have a look here with the next one, which is penicillin. My dear students, penicillin used to flavor Roquefort and Camembert cheeses. So आपके cheeses होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको भी फ्लेवर अगर आपको करना है, you will use what? You will use yeast. ठीक है, आप yeast यूज़ कर सकते हैं। कमिंग अप द नेक्स्ट वन इज डियर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लेवर करने के लिए रॉकेफोर्ट को या फिर कैम्बर चीज़ेस को। एर्गॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। एर्गॉट भी क्लेविसेप्स
प्यूरपेरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें मेडिकली इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स होते हैं जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस में और ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। इवन माइग्रेन ट्रीट करने के लिए अर्गोट को यूज़ किया जाता है। अर्गोट कहाँ से प्रिपेयर होता है? अर्गोट प्रोड्यूस होता है बाय क्लेविसेप्स परप्यूरा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Now coming to next one is your fungi. Okay, fungi which is Leptoligina caudate and Aphanomyces levis, ये ट्रैप करते हैं मस्कीटो के लावा को पेडीफील्ड्स में और मलेरिया कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। आपने एक फिश के नाम से सुना था, ओके। फिश के नाम से आपने क्या देखा कि गंबूसिया फिश होती है जो एक्चुअली मलेरिया डेंगू इनको स्प्रेड नहीं होने देती, बिकॉज इनके लावा को वो क्या करती है, खा जाती है, राइट। हमने वो चीज़ देखी थी। गेटिंग माई पॉइंट? सो फ्रॉम हेयर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, यहाँ से हमें क्या पता चला? Absolutely. From here, we understood one thing, that is about the fungi Leptoligna caudata and Aphanomyces levis. इनको हम यूज़ करते हैं मस्कीटो लावा को ट्रैप करने के लिए पैडी फील्ड्स में, और ये मलेरिया कंट्रोल करता है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, अगर कुछ गुड इफेक्ट्स दे रहा है फंजाई, ज़्यादा तो गुड इफेक्ट्स ही देता है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स भी देता है, बिल्कुल देता है। सो अगर किसी ने आपको 10 गुड चीज़ें दे दी और एक बैड दे दी तो वही हिसाब आ जाता है, राइट। सो इसका क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है फंजाई का। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन। The harmful effects of the fungi includes number 1, destruction of food, okay, lumber, paper and cloth. Then एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे बहुत सारी एलर्जीज कॉज करते हैं। ओके, नॉट ओनली दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू डू व्हाट? ओके, नाउ व्हाट डज इट शो? एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस इंक्लूड एलर्जीज। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ मशरूम से। आपने देखा होगा एक रेड मशरूम, देखा है? माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू सीन? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके। जैसे पहला आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, लंबर, पेपर एंड क्लोथ। यस, ब्रेड छोड़ के जाओ, पीछे मोल्ड आ जाएगा उसके ऊपर। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट इज अ फंजाई एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट रियली बैडली, राइट? Yes. So let us have a look here with the next one. So here the next one goes to be animal and human diseases. Toxins produce करता है और diseases cause कर सकता है। Mycetism, mycotoxosis हो सकती है। Plant diseases जैसे blight, potato blight होता है, वायरस हो गया है ना, वो तो है ही, लेकिन plant diseases fungi भी cause करते हैं। Fungal infection is also common. Coming to the next one. Spoilage of agricultural produce like vegetables and cereals in go down. हाँ, उनमें भी फंगस लग जाती है ना, which is very common. True. Now moving the next one. Damage the products such as magnetic tapes, discs, glass lenses, marble status, bones and wax. तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको ये डैमेज कर सकती है, जैसे डिस्क्स हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गई, ग्लास के लेंस हो गए, मार्बल के स्टैचूज हो गए, बोन्स हो गए, वैक्स हो गए। सो इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फंजाई दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज whenever वी टॉक अबाउट, जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करते हैं फंजाई की, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है दैट दे आर हैविंग द न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट है प्रॉपरली, ठीक है।
So coming to they are eukaryotic. Cells contain membrane-bound cell organelles including nuclei, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysozymes, etc. And ये mitosis करते हैं, यानी कि एक सेल जो है वो क्या करेगा, one cell can divide into the two and two divides into three. इस तरह से इनमें क्या होती है, divisions हो सकती है, mitosis होती है basically. देन इनमें क्या है, इनके पास ऑर्गेस्ट्रॉल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन में और एटीएस राइबोसोम होता है. माय डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, 70s होता है प्रोकैरियोट्स में, एटीएस होता है यूकैरियोट्स में. तो इट इज़ अ वन ऑफ द यूकैरियोट्स, सो इट विल टेंड टू हैव द एटीएस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ प्लीज हैव अ लुक हियर. Now, when we talk about this next part, which is about you have a rigid cell wall and are therefore non-motile, a feature that separates them from animals. All fungi they possess cell wall made up of chitin. इनकी cell wall जो है वो chitin की बनी हुई है. ठीक है, the cell wall is made up of chitin. Our chemoheterotrophs require organic compounds for both carbon and energy sources, and fungi lack chlorophyll and therefore not autotrophic. शाबाश. सो आर कीमोट्रॉफ्स होते हैं, ये कीमोट्रॉफ्स होते हैं. हाँ जी बिल्कुल. हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है दे डोंट मेक दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, केमिकल बेस्ड हैं. ये रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. Now coming with the next one, we have one more important thing, that is about fungi are osmotropic. फंजाई ऑस्मोट्रॉपिक होते हैं, ऑस्मोसिस अंडरगो करते हैं. येस, दे अंडरगो ऑस्मोसिस ऑल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन. ठीक है, आपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. आई होप दिस इज क्लियर. Now they obtain the nutrients as saprophytes also, मतलब डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर रुककर वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर पैरासाइट की तरफ भी रह सकते हैं, यूटिलाइजिंग बेसिकली. ओके. So we need to understand that this is your about, they can be parasitic, they can be saprophytic, osmotropic. Basically they are the type of the heterotropic ones. I hope this is clear. नाउ लेट अस हैव अ लुक हेयर. सारे के सारे जो फंजाई हैं उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए. दे नीड ऑक्सीजन एंड देयर आर बेसिकली नो ऑब्लिगेट एनारोब्स. यहाँ पर कोई भी ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं है. ओके. नाउ लेट्स हैव अ लुक हेयर विद द नेक्स्ट पार्ट. टिपिकली ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस करके पोर्स को. ठीक है. Yes. Now have a look here with the मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. कैसे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ स्पोर्स को प्रोड्यूस करके जो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड है. और एसेक्सुअली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ व्हाट, बाय मीन्स ऑफ यस, यानी कि वो खुद में ही फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं. दैट कैन बी ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हैव अ लुक हियर. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फंजाई हैं ये रिप्रोडक्टिवली ग्रो करते हैं बडिंग से, नॉन रिप्रोडक्टिवली बाय हाइफल टिप इलोंगेशन. तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जो आपका फंजाई है ना वो इस तरह के हाइफे से बने होते हैं, फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है. तो अगर आप एक फिलामेंट को देखो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे. ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. तो व्हाट इज दिस न्यूक्लियस एंड ऑल, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स. I hope this is clear. Now let us have a look here. फूड स्टोरेज जो होती है जनरली किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, लिपिड्स और ग्लाइकोजन. डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम योर एनिमल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर वे किस में स्टोर कर रहे हैं, लिपिड्स और ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं, इस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेसिकली. चलिए अभी बात करते हैं फंजाई की, फंजाई की क्लासिफिकेशन की बेसिकली. सो फंजाई इनिशियली क्या है, उनको प्लांट्स की तरह माना गया था. हिस्ट्री में हम ये भी समझते हैं कि हाउ इट वाज. बेसिकली इसको पहले समझा गया था कि ये क्या है, हिस्ट्री है. ठीक है, जैसे इसके बारे में समझा गया देन वी केम अप विद द आइडिया, नो इट इज़ नॉट प्लांट.
ओके, फिर हमें समझ आया कि ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, दिस इज अबाउट एनिमल। तो फिर यहाँ पर बॉटनिस्ट का इंटरेस्ट आया, उन्होंने देखा कि ये क्या है। ओके, सो दिस वाज क्लासिफाइड विद द प्लांट कैटेगरी। 1996 में वी हैड अ पर्सन कॉल्ड एज R.H. विटेकर। ओके, R.H. विटेकर जो है उन्होंने क्लासीफाई किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में। आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम्स में इसको क्लासीफाई किया, नेमली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, और फिर उन्होंने ट्रेडिशनली इस क्लासिफिकेशन को प्रोसीड किया इस ऑर्डर में कि सबसे पहले आता है के किंगडम, एस के सब किंगडम, फाइलम, सब फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बहुत सबको ये याद नहीं होता है कि ये क्या है, तो मैं हमेशा ऐसे याद करवाती हूँ, इट इज़ KPS। ठीक है, देन COFGS। ठीक है, सो आप इसको तोड़ के याद कर सकते हो। अब ये क्लासिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड बड़ी है, सो अल्टरनेट और हमने प्रैक्टिकल फॉर्म्स इसकी ढूंढी हैं, अप्रोच ढूंढी है, ताकि हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम क्या कर सकें, इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, सो फंजाई अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है, लेट्स फिगर आउट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से हमारे पास पहला आता है जाइगोमाइसिटीज, दूसरा आता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा आता है बेसिडोमाइसिटीज, देन आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। जो आपका जाइगोमाइसिटीज है, ये वो वाले फंजाई हैं जो जाइगोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, जब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो आपको याद रखना है ये एंडोजिनस पोर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर एंडोजिनस पोर्स एंड दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स इन द सेल्स कॉल्ड एज एस्काई। तो इनका एक ये एंडोजिनस होते हैं, अंदर होते हैं, इन्हें एस्कोस्पोर बोलते हैं, और एस्काई के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज जो होते हैं एक्सोजिनस है, बाहर होते हैं, बेसिडोफोर्स बेसिडिया स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम फंजाई इम्परफेक्टी। ये फंजाई सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे एक्सोस्पोर्स हो गए, एस्कोस्पोर्स हो गया, बेसिडोस्पोर्स हो गए, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ फंजाई होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक तो हमने इसमें डेमोन्स्ट्रेट करी नहीं है। ओके, तो वी हैवंट सीन दैट। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's have a look here with the next one based on morphology. My dear students, morphology के basis पे भी हमारे पास क्या आता है, फंजाई के types आते हैं। Okay, so let's have a look here. Moles, yeast like, dimorphic. तो ये अलग अलग क्या हैं, types of fungi based on morphology. नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ अबाउट योर मोल्ड्स। मोल्ड्स की बात करें तो क्या होते हैं, ये फिलामेंटस फंजाई होते हैं, फिलामेंट जैसे होते हैं, जैसे एस्परजिलस स्पीशीज हो गया, या फिर आपका ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम हो गया। यीस्ट की अगर बात करूँ तो ये सिंगल सेल्ड सेल्स होते हैं, इनमें बड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यीस्ट में देखे होंगे बडिंग कैसे होती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स हो गए, या फिर सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई हो गया। यीस्ट लाइक दे आर सिमिलर टू यीस्ट बट प्रोड्यूस pseudo hyphae, example Canidia albicans. Coming to डाइमॉर्फिक, माय डियर स्टूडेंट्स, डाइमॉर्फिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फंजाइज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। दे एग्जिस्ट एज यीस्ट इन टिश्यूज एंड इन विट्रो एट 37 डिग्री सेल्सियस and as moles in their natural habitat and in vitro at room temperature. Example Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Paracoccoideus ब्रासिलेंसिस और कोकिडोइट्स इमिटिस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं डाइमॉर्फिक के जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान दें, मोल्ड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं ये, और यीस्ट की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। जब टेम्परेचर 37 के अराउंड अराउंड है इन विट्रो, वो मोल्ड की तरह इन नेचुरल हैबिटेट में एग्जिस्ट करेंगे, और 37 अराउंड के अकॉर्डिंग वो यीस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो सम 200 ह्यूमन पैथोजेंस रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और इनमें से एस्टिमेट किया गया है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो किसकी हैं, फंजाई की हैं। फंजाई का बोलबाला बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई। फंजाई एग्जिस्ट कैसे करती है, मैंने कहा दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है फंजाई। ठीक है, व्हाट आर द टू फॉर्म्स इन विच इट एग्जिस्ट बेसिकली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू मेन थिंग्स। नंबर वन,
इज़ योर दैट फंजाई जो है वो हाइफल फिलामेंटस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, बड की फॉर्म यीस्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। बट क्लासिफिकेशन से के लिए इनको हम स्टडी करते हैं एज मोल्ड, यीस्ट लाइक और डाइमॉर्फिक, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी बताई। ठीक है, सो हाँ, इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ, हमें समझना क्या पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अबाउट द फंजाई आर हैविंग द टिपिकल यूकैरियोटिक मॉर्फोलॉजी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई, लेयर्ड हो सकते हैं विद मानास, ग्लूकान्स और अदर पॉलीसेक्राइड इन एसोसिएशन विद पॉलीपेप्टाइड्स। कुछ लोअर फंजाई होते हैं जो पोजेस करते हैं सेलुलो सेल वॉल में, कुछ फंजाई हो गए जैसे आपके क्रिप्टोकोकस हो गया, बहुत कॉमन है ये, और यीस्ट फॉर्म हो गया जैसे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया, इनमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये इन्हें हेल्प करता है जब ये फैगोसाइटोसिस करते हैं ना, उनमें इन्हें हेल्प करता है। फैगोसाइटोसिस हम WBCs में भी देखते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, इनर टू द सेल वॉल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज टिपिकली बाइलेयर्ड होती है और इसमें कुछ स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंगल मेम्ब्रेन जो है वो क्या पोजेस करती है, ऑर्गेस्टेरोल इन कंट्रास्ट टू कोलेस्ट्रॉल। तो हम लोगों में होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्टिरोल्स की फॉर्म है, और इनके पास होता है अर्गेस्टेरोल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अबाउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम है, ईआर है, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है, मतलब यूकैरियोटिक है, मतलब ATS राइबोसोम है। सो यूनिक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कि इसमें क्या है दैट इट परसिस्ट थ्रू आउट द मेटाफेस ऑफ माइटोसिस, अनलाइक इन प्लांट एंड एनिमल सेल जहाँ ये डैमेज हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, फिर रिफॉर्म करती है, पर यहाँ नहीं होता। यहाँ इसकी जो सेल वॉल है, जो सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो परसिस्ट करती ही करती है, वो डिजॉल्व नहीं होती और वो रिफॉर्म नहीं होती, वहीं पर ही एग्जिस्ट करके रहती है। सो द न्यूक्लियस पोजेसेस पेयर्ड क्रोमोसोम, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, हाँ बिल्कुल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। कौन से वाले प्रेजेंट हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ अगर आपको रिमाइंड हो, इफ यू कैन रिमाइंड इट वेल, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मोल्ड्स, अबाउट यीस्ट लाइक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो अभी हमें ये वाले टाइप पढ़ना है। सबसे पहले आता है मोल्ड। तो जो थैलस है मोल्ड का, वो हाइफे से बना होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और टिप्स में ग्रो करते हैं। अब जो मास होता है हाइफे का, उसे क्या बोलते हैं, माइसीलिया। यहाँ देखो, राइजोपस और म्यूकर जाइगोमाइसिटीज की टाइप है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर एक फंजाई के बीच में, फिलामेंट के बीच में अगर वॉल्स बनी होंगी तो वो सेप्टेट होगा, अगर वॉल्स नहीं बनी होंगी तो वो एसेप्टेट होगा, सिंपल। माइसीलियम 3 टाइप का है, वेजिटेटिव जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है, एरियल जो कि अगार सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, अगार न्यूट्रिशन का सरफेस होता है। अगार आपको कहाँ से मिलती है पता है, अगार कहाँ से मिलती है आपको, ओशन वाले एरिया से आप ले सकते हो अगार, राइट। ओके, अब नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट वन। आगे आता है फर्टाइल माइसीलियम, ठीक है। फर्टाइल माइसीलियम जो है वो एरियल हाइफे होते हैं दैट बियर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इनमें कोनिडिया होता है या स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, एंड इट हेल्प्स अस अ लॉट। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाइफा जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मोल्ड का, और जो आपका माइसीलियम है वो कलर इम्पार्ट करता है, टेक्सचर इम्पैक्ट इम्पार्ट करता है और टोपोग्राफी देता है कॉलोनी को। सो वो फंजाई जिनमें मेलानिन पिगमेंट्स हैं, वो उनको हम क्या बोलेंगे, फिनोइड या फिर डेमिटेशियस बोलेंगे, और उनकी कॉलोनीज हमेशा ग्रे डार्क ऑलिव कलर की दिखेंगी आपको। जैसे बायपोलरिस की स्पीशीज होती हैं, क्लाइडोस्पोरियम की हैं, एक्सोफेलिया की हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। इनके पास पिगमेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आइफे जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम हाइफे की बात करते हैं। नंबर 1 इज योर स्पाइरल हाइफे, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पाइरल हाइफे, तो ये स्पाइरली क्या होते हैं, कॉइल्ड हाइफे होते हैं, कॉमनली ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइटिस में आपको दिखता है। एक पहले पिक्चर देख लेते हैं, ये आपका स्पाइरल है, ट्राइकोफाइटन मेंटाग्राफिटिस में दिख रहा है, स्पाइरल है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। सेकेंड आता है आपका पैक्टिनेट।
शॉर्ट होते हैं, यूनिलेटरल प्रोजेक्शंस होती हैं इनके हाइफे से, और ये टूटी हुई कॉम्ब की तरह रिजेंबल करते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरियम ऑडियोनिल हो गया। ये देखो, दिख रहा है, कॉम्ब के सारे बराबर होने चाहिए थे फॉर्म्स, बट नहीं। ओके, now let's have a look here with the next one, that is your favic chandelier, right? Now, Favic chandelier is something like they these are the group of hyphal chips जो collectively resemble करते हैं chandelier को on the antlers of the deer, और ये जो होते हैं ये ट्राइकोफाइटॉन में यूजुअली आपको विजिबल रहते हैं फैविक वाले। ये फैविक वाले देखो, ये थोड़े ब्रांचिंग टाइप दिख रही है। यस, ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज योर नोड्यूलर। नोड्यूलर मतलब नोड्यूल्स बने होंगे, जैसे माइक्रोस्पोरियम कैनिस में देखो ये नोड्यूल बना हुआ दिख रहा है। कैन यू सी दिस नोड्यूल फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स? यस, ओके फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन which is your nodular organ. Now comes your racket hyphae. Racket hyphae अगर आप देखें तो ये रहा आपका racket hyphae, किस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है राइजोइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, राइजोइड्स जो होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जाइगोमाइसीटीज में जरूरी से होते हैं ना रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपका क्लैमाइडोस्पोर्स है इसमें और आपके फैविक में कंफ्यूज नहीं होंगे। फैविक में ब्रांचिंग जरूर से है बट स्वेलिंग भी है, ठीक है, इसमें स्वेलिंग नहीं होती है। हाँ, इन राइजोइड्स यहाँ पर स्वेलिंग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। नेक्स्ट इज कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द हाइफे, ये अराइज करते हैं आउट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंगल सेल, और एक थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स बना देते हैं, जैसे क्लेमाडोस्पोर हो गया, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय ट्राइकोफाइटन में से, और ये थिक वॉल्ड होते हैं। तो ट्राइकोफाइटन की एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताई, फेविक आ जाती है। सिंपल ये रहा आपका, सेल वॉल थिकन करेगी, अलग अलग हो जाएंगे और आपके हाइफे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। फाइन, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। अब आता है आपका यीस्ट। क्या होता है यीस्ट? यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर सफेरिकल सेल्स होते हैं, बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत सारी चेन से बने होते हैं ऑफ हाइफे लाइक फिलामेंट, जिसे बोलते हैं स्यूडो हाइफे। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। सो लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। But when I say the properties seen in Cangia albicans, same species also have the ability to produce the true hypha, जिसको आप germ tube की तरह लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में से? कि जो कंस्ट्रक्शन होती है स्यूडो हाइफे में, जो आप यहाँ देख पा रहे हो एट द पॉइंट ऑफ बडिंग, यहाँ पर वाइल germ ट्यूब के पास कोई भी क्या नहीं रहता, कंस्ट्रक्शन नहीं रहती है। ठीक है, यीस्ट है, बाहर देखो इसका कैप्सूल का रीजन बना हुआ है। कुछ यीस्ट होते हैं जैसे क्रिप्टोकोकस हो गया या फिर ब्लास्टोमाइसिस हो गया, है ना, ये क्या करते हैं, इनके कैप्सूल्स जो हैं नेगेटिव स्टेनिंग मेथड से आप कर सकते हो यूजिंग इंडिया इंक या निग्रोसिन यूज़ करके। तो अगर आपको कल वाली क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि कल हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है दैट हाउ इज एक्चुअली द ग्राम स्टेनिंग और नेगेटिव, ये जो ग्राम